इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। हे माँ, आप जगत की स्थिति, पालन और लय कारिणी शक्ति हैं। सबको वैभव आपसे प्राप्त होता है। आपसे दूर हो तो उसको पराभव भी प्राप्त होता है। इस प्रसंग में स्मरण कर लेता हूँ। श्रीमद् देवी भागवत में कथा है, त्रिदेव मिलकर माँ भगवती के श्री चरण में उपस्थित भये। क्यों? रावण भगवती निकुंभिला की उपासना करता था। उस उपासना के बल से आदि शक्ति रावण की रक्षण करती थी। त्रिदेवों ने कहा, माँ भगवती जब आपकी ही रक्षा, आप ही उसकी रक्षा करेंगी तो प्रभु उसको मारेंगे कैसे? तब माँ ने कहा, रावण पाप करते 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 ऐसा भाव बना लेगा, उसके पाप के ताप से मैं स्वयं लंका छोड़ दूंगी, और जब मैं वहां से हटूं तब राम जी उसका वध करेंगे। क्या स्मरण रखिएगा, यह बात त्रिजटा जी ने भी सीता मैया को सुनाया था। सिर धड़ उसके अलग अलग होते 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 रावण इतना विकल हो जाएगा कि आपका भगवती ध्यान छूट जाएगा। जब ध्यान छूटेगा तब भगवान उसके हृदय पर बाण मारेंगे तो उसका समापन हो। मैं भी जब बात निवेदन कर रहा था कि जगत जननी की सेवा बिना सुख शांति नहीं, इसलिए हमारी सनातन मनीषा ने 9 दिन केवल माँ की उपासना के लिए रखा है। नवरात्र केवल माँ की साधना के। देखिए, माँ ही है ना तो पालन है, माँ से पालन है। पिता पोषण तो कर सकता है, पालन नहीं कर सकता है। पालन माँ करती है। माँ जैसा पिता पालन नहीं कर सकता है, लालन कर सकता है, पोषण कर सकता है, पालन केवल माँ करती है। इसलिए मातृ सत्ता को श्रेष्ठ सत्ता कहा गया है। और हमारी भारतीय संस्कृति मातृभाव प्रधान संस्कृति है। इसलिए जिससे हमारा संबंध नहीं प्रत्यक्ष है उसको हम माँ कहते हैं। भारत माँ, गौ माँ, गंगा माँ, गीता माँ, गायत्री माँ, वेद माँ भी कहा गया है। माँ जिससे कोई हमारा संबंध निकट का है उसको भी हम माँ बोलते। संस्कृति हमारी गौ माँ है ना। तो माँ ने प्रशंसा किया, कहा, पतिव्रता देवियों में आपकी प्रथम गणना है। आपकी महिमा को सहस्त्रशीर्ष शेष नारायण, वेद भगवान, सरस्वती कोई नहीं गा सकता। आपके श्री चरण की सेवा करे, चारों पुरुषार्थ प्राप्त होते। देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब ही सुखा। मैं क्या चाहती हूँ आप जानती हैं। मोर मनोरथ जानहु नीक। नीक से जानती हैं। नीक माने बढ़िया से जानती हैं। कहना क्या? देखिए, कोई हमारी बात जानता हो ना तो उसे कहना नहीं चाहिए, अरे आप सब जानते हैं। आप सब जानते हैं, ये हम जानते हैं क्या, इस पर विचार करना चाहिए। बंदे के दिल में क्या है, श्री राम जानते हैं, जो भी भला बुरा है मेरे राम जान। इसलिए माँ कहती है, मोर मनोरथ जानहु। आपने कभी इस पर विचार किया? भगवान की पूजा करके भगत लोग मांगते क्यों हैं? क्यों? भगत ये मान लेते हैं कि भगवान हमारी जानते हैं कि नहीं, इस पर हमको ही भरोसा नहीं। अब 7 दिन में एक दिन मंगर को हनुमान जी के पास जाएंगे तो हनुमान जी के बारे में क्या जान पाएंगे?
हनुमान जी हम जिसलिए आए हैं जानते हैं क्या? नहीं जानते हैं। क्यों? हम जब अंतरंग नहीं हैं तो जान नहीं पाएंगे। बहिरंग होंगे तब हमारा ये स्वभाव होगा। मेरी माँ की नित्य सेवा है, सो माँ हाँ जानहुनी के बसहु सदा और पुर सब ही कीन्यु प्रगटन कारण ते अस कहि चरण गहे बैठे। जानकी मैया ने माँ भगवती के चरण पकड़ लिए। क्या कह के कि आप मेरे मनोरथ को ठीक से जानती कह आई हैं। माँ की विनय से सनी प्रेम भरी वाणी सुनकर भगवती पार्वती जी उसमें इतनी डूब गई, आनंदित हो गई कि जो माला पहनाया था मैया ने वो खिसक गई। विनय प्रेम बस भई भवान खसी माल मूर्ति मुस्कान। और मैया बोल गई सुन से सत्य आशीष हमारी पूजे मन कामना तुम्हारी। हे स्याजू मेरा सत्य आशीर्वाद सुनिए। आपकी मन में जो कामना है वो पूरी होगी। कौन कामना? जो है यहां भी स्पष्ट नहीं दिया मन। सेवा का फल तत्क्षण प्राप्त होता है। हम मांगेंगे तब भी मिलेगा, नहीं मांगेंगे तब भी मिलेगा। भगवान का एक सहज स्वभाव है। भगवान किसी भी भगत का कोई सामान नहीं रखते तो भजन कैसे रखेंगे? रखेंगे नहीं। भगवान के पास क्या नहीं है? क्या देंगे हम इनको? कुछ नहीं। हम तो जो अपने लिए करते हैं, हम केवल अपने लाभ के लिए करते हैं। माँ ने कहा, नारद जी ने जो कहा, नारद वचन सदा शुचि सोबर मिली जाहि मन राजा। नारद जी की बात सदा सत्य होती है। वही वर मिलेगा जो आपने मन में रच रखा है। सखियां उत्साह से भर गई। सखियों के भाव को संभालने के लिए मां ने कहा, सबको कंठस्थ है, गाइए। मन जाहि राचे वो मेले सो बरु सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। एहि भांति गौरी असीस सुनि सिया सहित हिया हरसी अली। एहि भांति गौरी असीस सुनि सिया सहित हिया हरसी अली। तुलसी भवानी पूज पूरी पूरी मुदित मन मंदिर चली। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। मुदित मन मंदिर चली। हाँ मुदित मन मंदिर चली। मनु जाहि राचेव मिली ही सोबर। मन में जिसको रच रखा है वही मिलेगा वर। कौन? सहज सुंदर सांवरो। भगवान भगवती
किसी भी लक्ष्य को साध कर लेकर आप साधन करेंगे, भजन करेंगे, भगवान पूर्ण अवश्य करते हैं। सत्य तथ्य ये है, लक्ष्य सात्विक हो अथवा तो राजसिक हो, तामसिक कदापि न हो। जगत चाहिए जगत मिलेगा, भजन चाहिए भजन मिलेगा। मिले हैं सोबर सहज सुंदर मिला। निरंतर सेवा, जैसे कोई श्रेष्ठ व्यक्ति किसी का सामान नहीं रखता, भगवान भी नहीं रखते, मां भी नहीं रखती। हम भजन क्यों करते, जप क्यों करते, तप क्यों करते, पूजन क्यों करते? सब मंगल रहे। भगवत भजन कष्ट मिटाने के लिए, उसके लिए अनुष्ठान है। कष्ट से मुक्ति के लिए अनुष्ठान है। भगवत भजन भगवत प्रीति के लिए है। ये सहज भजन है मां का। कौन है? एक बात बड़ी अद्भुत मां ने कहा, स्नेह जानत रावरो। रावरो मने आपको। सीता मैया को मां भगवती आदर देती हैं, गौरी जी। क्यों? वो जानती हैं कि ये मेरे से श्रेष्ठ हैं। उपजहि जास वंश गुण खानी, अगणित उमा रमा ब्रह्मानी। गुरु जी ने किया अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। अगणित सारी माताएं, सभी तेज समन्वित देवियां माँ से निकली हैं, सीता मैया से, इसलिए वो जानती हैं। तो स्नेह जानत रावण। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।